Assalamu alaikum, it's me Kashyap and welcome back to my YouTube channel. The next lecture is about the social institutions. What are the social institutions? Social institution basically होते क्या हैं, ठीक है? Social institution क्या होते हैं? These are the big part of the society जो कि हेल्प करते हैं सोसाइटी की टू रन इट स्मूथली, ठीक है? इसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है? स्कूल्स आ जाते हैं, चर्चेज़ आ जाते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, ये सब ना आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं और ये मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है? ये सोशल इंस्टीट्यूशन किसी भी इंडिविजुअल को गाइड करते हैं कि आपने सोसाइटी में रहते हुए कैसे इंटरैक्ट करना है और बिहेव करना है विद वन अनदर, ठीक है? अब इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, एक सोशल इंस्टीट्यूशन में ऑर्गेनाइज़ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? नॉर्म्स एंड रूल्स होते हैं ऑब्वियसली कोई भी इंस्टीट्यूशन है, फैमिली है तो उसके अलग नॉर्म्स होंगे, स्कूल है उसके अलग नॉर्म्स होंगे, चर्च है उसके अलग नॉर्म्स होंगे, ड्यूरेबिलिटी होती है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि वो चलता कितने अरसे के लिए, ठीक है? दे टेंड टू बी लॉन्ग लास्टिंग। अब वो जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन बनता है तो वो लॉन्ग लास्टिंग टाइम पीरियड के लिए बनता है। उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशंस में ये होता है कि कल्चरल ट्रांसमिशन भी होती है, ठीक है? इंटरडिपेंडेंस होती है सोशल इंस्टीट्यूशन में लाइक हर जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो आपस में दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल अगर फैमिली है, एक इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन और एक स्कूल है तो ऑब्वियसली फैमिली और स्कूल आपस में डिपेंड करेंगे। फैमिली से ही कोई बच्चा आएगा तो स्कूल में एडमिशन लेगा, पढ़ेगा। अगर विदाउट फैमिली स्कूल्स नहीं चल सकते, ठीक है? तो इस तरह से हर सोशल इंस्टीट्यूशन वर्क करते हैं, इफेक्टिवली वर्क करते हैं जब ये आपस में इनका अच्छा इंटरेक्शन होता है, ठीक है? तो द नेक्स्ट वन इज अबाउट द फंक्शन ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन के सोशल इंस्टीट्यूशन के काम क्या है, ठीक है? क्या काम करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन के, क्या फंक्शन है, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? देयर आर डिफरेंट फंक्शन ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशंस। इनमें इकोनॉमिक फंक्शन है, पॉलिटिकल फंक्शंस आ जाते हैं, फैमिलियल फंक्शन आ जाते हैं, रिलीजियस फंक्शन आ जाते हैं, सोशल कंट्रोल है और सोशलाइजेशन है। इकोनॉमिक फंक्शन ये है कि कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, वो मुल्क की इकोनॉमी को किस तरह से बेनिफिट कर रहा है, ठीक है? तो हम लोग स्कूल की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं, फीसेस देते हैं, टैक्स होता है, इकट्ठा होता है, तो ये ऑब्वियसली मुल्क की इकोनॉमी में एक उसके लिए एक बेनिफिट है, ठीक है? इसी तरह से डिफरेंट और इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है? लाइक कोई भी इंस्टीट्यूशन है इकोनॉमिक लाइक उसमें आप ये देखते हो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन तो ये देखेंगे कि कैसे जो गुड्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होंगी, फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी सोसाइटी में, कैसे लोग उनको यूज़ करेंगे, उनके क्या-क्या फंक्शंस हैं। तो इस तरह से होता है, ठीक है? नेक्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल फंक्शन। पॉलिटिकल फंक्शन में ये होता है कि जो आपके मुल्क की पॉलिटिक्स है ना, उसका क्या काम है, ठीक है? तो उसका ये काम है कि वो रूल्स बनाते हैं, नॉर्म्स बनाते हैं, ठीक है? वो लॉज़ बनते हैं, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं और उसके बाद उन लॉ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो बनाते हैं। उसके बाद आइन जो बनाना होता है, वो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। तो इस तरह से कि कोई भी सोसाइटी अच्छी तरह से उन रूल्स और उन लॉज़ पे काम करते हुए अच्छी तरह से वर्क कर सके इफेक्टिवली, ठीक है? तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का फंक्शन है। आगे फैमिलियल इंस्टीट्यूशन है, फैमिलियल इंस्टीट्यूशन का बेसिक फंक्शन ये है कि टू इंक्रीज़ द रेस, ठीक है? रेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स के लाइक अम, पॉपुलेशन बढ़ाना, ठीक है? फैमिली इंस्टीट्यूशन का काम है और बच्चे को गाइड करना अबाउट द नॉर्म्स एंड बिहेवियर, लॉज़ ऑफ द सोसाइटी कि किस तरह से हमें सोसाइटी में इंटरैक्ट करना है, ये भी फैमिली इंस्टीट्यूशन का काम है। फैमिली इंस्टीट्यूशन का काम है कि किस तरह से बच्चे को अपब्रिंगिंग उसकी किस तरह से करनी है, ठीक है? तो ये फैमिलियल फंक्शंस हैं। उसके बाद रिलीजियस फंक्शन अगर हम लोग देखें कोई भी रिलीजन है तो वो गाइड करता है किसी भी इंडिविजुअल को अबाउट द नॉर्म्स एंड रिलीजियस वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक रिलीजन है इस्लाम और उसमें फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है। तो फास्टिंग के नाम नॉर्म्स हैं, ठीक है? क्या नॉर्म्स हैं कि आपने सुबह सहरी के टाइम सहरी करनी है और फिर आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाना और शाम को आपने रोज़ा इफ्तार करना है, आपने शाम के टाइम खाना है मगरिब की अज़ान के बाद, ठीक है? तो ये रूल्स हैं, ठीक है? और जो कि इंडिविजुअल ने फॉलो करने होते हैं। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का ये फंक्शन होता है कि आपने किसी भी इंडिविजुअल को उनकी उनके वैल्यूज़ और उनके नॉर्म्स प्रोवाइड करने हैं कि आपने इस नॉर्म को लेके किस तरह से इंटरैक्ट करना है सोसाइटी में, ठीक है? बिहेव करना है सोसाइटी में किस और रिलीजियस फंक्शन ये होता है सोशल इंस्टीट्यूशन का और रिलीजन ही किसी भी इंडिविजुअल को मॉरल और एथिकल सपोर्ट और गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि इंडिविजुअल ने कैसे सोसाइटी में परफॉर्म करना है, ठीक है? सोशल कंट्रोल में ये है कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो सोशल कंट्रोल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो इस्टेब्लिश करते हैं नॉर्म्स को और रूल्स को, जो कि गाइड करते हैं
और रेगुलेट करते हैं बिहेवियर्स इन द सोसाइटी, ठीक है। सोशल कंट्रोल में ये चीज़ आ जाती है। सोशलाइजेशन में ये है कि ये जो इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशलाइजेशन में एक अहम किरदार अदा करते हैं। सोशलाइजेशन क्या होती है कि कैसे इंसान ने बिहेव करना है, किस तरह से इंटरेक्ट करना है सोसाइटी में, तो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस ही आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो ये भी इसके फंक्शंस में आ जाएगा। द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द टाइप्स। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द टाइप्स ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन। टाइप्स कितनी हैं? 5 टाइप्स हैं। कौन-कौन सी? First one is family institutions, the second one is economic institutions, third one is religious institutions, fourth is political institutions, fifth one is educational institutions. अब हम सब इन फंक्शंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज ऑफ द फैमिली। ओके, अब हम वन बाय वन इनके फंक्शंस डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज फैमिली इंस्टीट्यूशंस। फैमिली बेसिकली क्या होती है? फैमिली लोगों से मिलके बनती है, ठीक है। और फैमिली में लोग आपस में ब्लड रिलेशन के साथ कनेक्ट होते हैं, या तो मैरिजेस के बेस पे कनेक्ट हुए हुए होते हैं, ठीक है। और जो साथ रहते हैं सब लोग मिलके वो एक मिलके एक फैमिली बनाते हैं, ठीक है। इसमें दो किस्म की फैमिलीज आती है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कौन सी होती है? जहाँ पे आप पैदा होते हैं, लाइक आपके जो लाइक ओरिजिनल फैमिली होती है, ओरिजिन जहाँ का आपका होता है, ठीक है। प्रोक्रिएशन में क्या होता है? स्पाउस और जो चिल्ड्रन वगैरह का वाला रिलेशन होता है, वो आपका होता है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। अब मोनोगेमी और पॉलीगेमी क्या है? मोनोगेमी एक लीगल रिलेशनशिप होता है जो कि टेक प्लेस करता है बिटवीन द टू इंडिविजुअल, ठीक है, वुमेन और मैन के दरमियान में। लाइक यूएसए में मोनोगेमी का कॉन्सेप्ट है। और पॉलीगेमी क्या होता है? मिडिल ईस्ट का कॉन्सेप्ट है। और ये दो से ज्यादा लोगों की जब शादी होती है तो हम लोग लाइक एक फीमेल है तो उसकी एक मेल से ही शादी नहीं हो रही होती, बल्कि पूरी फैमिली को लेके उससे चलना होता है, उसको देखना होता है। एक उसकी ये ड्यूटी समझी जाती है कि उसने पूरी फैमिली का ख्याल रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद फैमिली इंस्टीट्यूशंस के डिफरेंट एडवांटेजेस हो सकते हैं। ये आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को शेप करती है फैमिली, ठीक है। इमोशनल बॉन्डिंग होती है फैमिली फैमिली मेंबर्स के दरमियान में आपस में, और एक दूसरे को टाइम देते हैं, टाइम डिवोशन होती है। उसके फंक्शंस कौन-कौन से हैं? टू कंट्रोल एंड रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर। फैमिली इंस्टीट्यूशन में ऑब्वियसली ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है सेक्सुअल बिहेवियर को, कि लाइक अपने नई जनरेशन को जन्म देते हैं। फैमिली में नए बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, इस तरह से सोसाइटी में एक नया इंडिविजुअल ब्रिंग अप हो रहा होता है, तो ये फैमिली इंस्टीट्यूशन का ही काम है। टू प्रोवाइड रूम फॉर न्यू फैमिली मेंबर्स। तो जो भी नया फैमिली मेंबर आता है, लाइक कोई भी नया बच्चा पैदा होता है, या तो ऐसा होता है कि कोई स्पाउस आता है, तो उन फैमिली मेंबर्स को घर में एक नया रूम प्रोवाइड करती है फैमिली। द थर्ड फंक्शन इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। प्राइमरी कौन सी सोशलाइजेशन होती है? जो कि बहुत अर्ली स्टेज है सोशलाइजेशन की, जो बच्चा जब बहुत छोटा होता है तब से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो फैमिली प्रोवाइड करती है किसी भी इंडिविजुअल को या चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटी कि वो सोशलाइज, मतलब सोसाइटी के नॉर्म्स और कल्चरल वैल्यूज को सीख सके। The next institution of the socialization is of the economic social institutions. There are different economic institutions in the society. इकॉनमी बेसिकली क्या होती है? इकॉनमी में हम लोग अरेंजमेंट्स बनाते हैं कि एक सोसाइटी है वो किस तरह से प्रोड्यूस करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कंज्यूम करेगी गुड्स को और अदर रिसोर्सेज को, ठीक है, कैसे यूज़ करेगी। फॉर एग्जांपल अब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में गंदम होती है, सबसे पहले देखेंगे कि प्रोड्यूस कैसे होगी गंदम, फिर हम लोग देखेंगे कि फिर हुकूमत उसको खरीद के कैसे लाएगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगी, फिर कंज्यूम कैसे करेंगे लोग उस गंदम को, ठीक है। और फिर उसकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होगी। तो ये सब चीज़ें किसका काम होता है? इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का काम होता है। इसमें आपका बाइंग और सेलिंग वाला सारा प्रोसेस आ जाता है। और इकोनॉमी हर सोसाइटी की डिपेंड करती है ऑन द पीपल, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि कैपिटलिज्म आ जाता है, सोशलिज्म आ जाता है। कैपिटलिज्म में ये होता है कि प्राइवेट ओनरशिप आ जाती है, लाइक अगर ज़मीनें हैं तो वो प्राइवेटली किसी के अंडर होंगी, या लाइक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं। अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी को हम लोग कैपिटलिज्म का नाम दे देंगे, ठीक है। रिच क्लास ऑफ द सोसाइटी को प्राइवेट ओनरशिप आ जाएगी इसमें। और सोशलिज्म में ये होता है कि गुड्स आर पब्लिकली ओन्ड, कोई भी चीज़ है तो वो गवर्नमेंट के पास आएगी, गवर्नमेंट फिर आगे लोगों में सप्लाई करेगी। तो ये गवर्नमेंट के अंडर होता है ये सारा वो, ठीक है। उसमें मिडिल क्लास और लोअर क्लास के पीपल आ जाते हैं जो वहाँ से खरीदते हैं। लेकिन जो कैपिटलिज्म है वहाँ पे रिच लोग होते हैं, और वो लोग अपनी प्राइवेट ओनरशिप, लाइक वो अपनी ही चीज़ें खरीदते हैं। वो गवर्नमेंट से या कुछ इस तरह की स्कीम्स वाली चीज़ें नहीं खरीदते, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब सस्ता आटा है तो जो अमीर होंगे उनको क्या लगे सस्ते आटे से, लेकिन अब जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, तो वो ऑब्वियसली कुछ करेंगे, हाथ पाँव मारेंगे कि उनको सस्ता आटा जो गवर्नमेंट दे रही है वो मिले, ठीक है। अब इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस कौन-कौन से होते हैं? प्रोवाइड मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
सर्विसेज वो मेथड्स प्रोवाइड करते हैं कि कोई भी गुड्स हैं, कोई भी चीज़ें हैं, तो वो प्रोड्यूस कैसे होगी, उसके लिए वो डिफरेंट मेथड्स देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो सकता है कि आप मशीनरी दे दें, ट्रैक्टर दे दें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और जहाँ पे गंदम वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, चावल होता है, तो आपने जो उसकी प्रोडक्शन के लिए गुड्स और सर्विसेज़ की प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ें यूज़ होंगी, आप उनको वहाँ गवर्नमेंट का काम होता है कि वो दे दें, ठीक है? अब दूसरा फंक्शन ये है कि प्रोवाइड मेथड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़, और मेथड्स प्रोवाइड करें कि गुड्स और सर्विसेज़ जो प्रोड्यूस हुई हैं, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें सोसाइटी के अंदर, ठीक है? इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड द नेक्स्ट एंड थर्ड फंक्शन इज़ इनेबल सोसाइटीज़ मेंबर टू कंज़्यूम गुड्स एंड सर्विसेज़, कि सोसाइटी के मेंबर को इस काबिल बनाता है कि उन्होंने किस तरह से गुड्स और सर्विसेज़ को कंज़्यूम करना है, कैसे उनको यूज़ करना है, ठीक है? क्योंकि इकोनॉमिक फंक्शन द नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन इज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो रिलीजियस हर जो सोसाइटी में एक अलग रिलीजन होता है, ठीक है? और हर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का के अलग-अलग नॉर्म्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं और वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है? और हर इंडिविजुअल जो भी किसी रिलीजन से पे डिपेंड कर रहा होता है, उसने उन नॉर्म्स को कन्फर्म करना होता है और उनके मुताबिक ही सोसाइटी में चलना होता है, ठीक है? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस हैं डिफरेंट। फंक्शन में क्या है कि प्रोवाइड सॉल्यूशन टू द अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिनन, ठीक है? रिलीजन में ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब अल्लाह है, तो अल्लाह हमने नहीं देखे, लेकिन हमें उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, ठीक है? हमें होप होती है मर्सी की, और हम उन्हीं से दुआ करते हैं, ठीक है? तो जो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम्स का हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा होता, कुछ प्रॉब्लम्स का, तो हम लोग वो अल्लाह के आगे दुआ करते हैं कि ये हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है? तो इस तरह से जो कोई भी जिस चीज़ का हमें कहीं पे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता, हम लोग उसको रिलीजन के पास लेके जाते हैं, ठीक है? सर्व एज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशलाइज़ेशन। तो रिलीजन जो है तो होता है एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशलाइज़ेशन। रिलीजियस टॉपिक्स पे आप बात कर सकते हैं और रिलीजियस नॉर्म्स को अपने माइंड में रखते हुए, ठीक है? प्रमोट सोशल चेंज, तो ऑब्वियसली रिलीजन एक सोशल चेंज को प्रमोट करता है। लाइक अगर एक सोसाइटी है, वो इस्लाम की वैल्यूज़ को फ़ॉलो करेगी, तो एक नई सोसाइटी बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान जिसे कहते हैं रियासत मदीना का नाम लेते हैं। तो रियासत मदीना क्या बनेगा पाकिस्तान, लेकिन फिर भी सोशल चेंज आता है बाय फॉलोइंग द रिलीजियस कस्टम्स एंड वैल्यूज़, ठीक है? बोथ रिड्यूस एंड एनकरेज कॉन्फ्लिक्ट्स। तो रिलीजन रिड्यूस भी कर सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स को, एनकरेज भी कर सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स से होता है कि लड़ाई झगड़े, ठीक है? तो रिलीजन की बेस पे डिफरेंट तबके बन जाते हैं, रिलीजन के सेक्ट्स हैं। तो इसकी बेस पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, और रिड्यूस भी, कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस कैसे होते हैं? रिलीजन जो है कोई भी आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हदीस है या कोई कुरानी आयत से आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या आप किसी को हवाला दे सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो इसका ये सॉल्यूशन है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट सेक्ट्स आ जाते हैं, और उनके जो अपने-अपने नज़रियात होते हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो इस तरह ये रिलीजन रिड्यूस भी कर सकता है और इनकरेज भी कर सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स को। सो साइकोलॉजिकल डाइवर्जन फ्रॉम अनवांटेड लाइफ सिचुएशंस, ठीक है? तो जब आपकी लाइफ सर्टेन नहीं चल रही होती, स्मूथ नहीं चल रही होती, तो आप के माइंड में एक डाइवर्जेंस, आपका माइंड ना, आप अपने माइंड को डाइवर्ट करने के रिलीजन का यूज़ करते हो। लाइक आप नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाओगे, कुरान पाक पढ़ना शुरू हो जाओगे, या कुछ इस तरह के काम करना शुरू हो जाओगे कि आप रिलीजन की तरफ चले जाओ। आप उस चीज़ से भाग रहे होते हो, ठीक है? जो जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही होती है, आप उससे फ्री होने के लिए ना, आप आपको एक पीस प्रोवाइड करता है। सप्लाई मीन ऑफ कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। तो हर रिलीजन के अपने-अपने रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, और ये एक मीन है टू कंट्रोल द वर्ल्ड, ठीक है? द नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंट आ जाते हैं इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आ जाएँगे, और इनका फंक्शन क्या होता है? इंस्टीट्यूशन ऑफ द नॉर्म्स, के आपने इंस्टीट्यूलाइज़ेशन ऑफ द नॉर्म्स, के आपने नॉर्म्स बनाने हैं, ठीक है? ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का काम है। कोई कोई भी नॉर्म या लॉ बना देता है, ठीक है? एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ, के लॉ को लागू कैसे करना है, एडजस्टमेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स, और फिर जो लॉज़ बनाए हुए हैं, रूल्स बनाए हुए हैं, उनको यूज़ करते हुए कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिज़ॉल्व करना है। द नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइड फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन काम करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है? सोसाइटी की बका के लिए काम करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट, और सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है? लाइक हम लोगों के फौजी हैं, तो वो बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं और अपनी जो बाकी नेशन है उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये कौन से, अब ये फ़ौज है, तो ये फ़ौज को किसने बनाया है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ने बनाया है, ठीक है? तो इसी तरह से
ये आपको एक्सटर्नल थ्रेट से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी के ग्रो करने में, उसकी ग्रोथ में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा काम है। कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो वो किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, और वो इंडिविजुअल ब्रॉट अप कैसे हो रहा है, तो वो ये सब चीज़ें ना रिलीजन सॉरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके फंक्शंस हैं, बेसिकली डिफरेंट फंक्शंस हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ पे कल्चरल ट्रांसमिशन कैसे होती है, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स के लोग आते हैं और वो आपस में एक दूसरे का कल्चर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो इस तरह से ट्रांसमिट होता है कल्चर। प्रिपरेशन ऑफ द फॉर द ऑक्यूपेशनल रोल के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही आपको इनेबल करते हैं कि जो आपके ऑक्यूपेशन हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो आपको डॉक्टर बनने की जो जो रोल जो जो स्किल्स चाहिए, तो आपको आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो स्किल्स प्रोवाइड करेगा कि आपने बाद में जो जॉब करनी है आप उस रोल के लिए प्रिपेयर हो, ठीक है। इवेलुएटिंग एंड सिलेक्टिंग कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इवेलुएट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं जो भी इंडिविजुअल कॉम्पिटेंट होता है उसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब कोई भी क्लास का मॉनिटर होता है तो वो ऑब्वियसली टीचर की वैल्यूएशन के बाद मॉनिटर बनता है, ठीक है, और सिलेक्ट करता है टीचर उसको बाय लुकिंग इनटू हिज और हर परफॉर्मेंस, ठीक है। ट्रांसमिटिंग फंक्शनल स्किल्स, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनकी जो फंक्शनल स्किल्स है किसी भी इंडिविजुअल को उसको ट्रांसमिट करने में, बाय मेकिंग ग्रुप्स इन द क्लास, ठीक है। This is all about today's lecture. If you have any question regarding any concept discussed in this lecture, please do ask in the comment section. So thank you so much. And if you like my video, please like, subscribe, and share my YouTube channel. And don't forget to press the bell icon. Thank you so much.